नमस्कार, वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुकुंद। इस वक्त की बड़ी खबर मणिपुर से सामने आ रही है, जहां पर एन बीरेन सिंह ने अपने पद से यानी कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल को अपना ये इस्तीफा सौंप दिया है। रविवार की शाम बीरेन सिंह के इस्तीफे की इस बड़ी खबर से बीजेपी में हलचल तेज है। इसके साथ ही मणिपुर की जनता कहीं ना कहीं जो हिंसा से प्रभावित थी, पीड़ित थी, अब एक अच्छा फैसला मान रही है बीरेन सिंह को लेकर। जाहिर तौर पर मणिपुर में जिस तरह से कुकी मैतेई समुदाय के बीच वो एक हिंसा, आगजनी और मतभेद सामने आ रहे थे, इसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था कि मणिपुर के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उन्होंने हालात संभालने की कोशिश की, पर रिजल्ट बहुत ज्यादा संभलता नजर नहीं आया। मणिपुर में बेशक पिछले 3-4 महीने से हालात सामान्य हैं, लेकिन जो हिंसा बरपी थी, 20 महीनों तक मणिपुर हिंसा की आग में जलता रहा। बीच बीच में हादसे होते थे, बीच बीच में आगजनी की घटना, जान माल का नुकसान, कई लोगों ने अपने घरों को छोड़ा और कई घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए गए। ये दोनों समुदाय के बीच इस तरह की रंजिश थी जिसने मणिपुर को लगातार प्रभावित किया। अब बड़ी खबर तो यही है कि मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दे दिया है और अमित शाह से आज ही वो मिले थे। अपने आप में एक बड़ी खबर ये बन जाती है, क्योंकि जब आपकी बैठक होती है और इस तरह की टॉप लीडरशिप के साथ बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं कुछ बड़े निर्णय निकल कर सामने आते हैं। और ये अंदाज़ा, ये कयास पहले से लगाया जा रहा था कि दिल्ली चुनाव के बाद कुछ बड़े अपडेट सामने आएंगे, लेकिन इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मणिपुर के सीएम, जो कि लगातार मणिपुर के हालात पर नज़र बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे और जब लगातार बार बार बल्कि उनसे पद छोड़ने की बात की जा रही थी, बार बार विपक्ष मांग कर रहा था कि आप सीएम पद छोड़िए, आप इस पद के लिए काबिल नहीं है, क्योंकि 20 महीने का वो समय था जब लगातार हिंसा वहाँ पर बरपी थी। मणिपुर का वो पूरा क्षेत्र आग की गिरफ्त में था, जहाँ जीवन था, खेती थी या दूसरे व्यवसाय थे। पर अमित शाह से मीटिंग के बाद ऐसा क्या हुआ मीटिंग में, ये तो अभी बाहर आना बाकी है। पर मणिपुर के सीएम अब प्रदेश के सीएम नज़र नहीं आएंगे आपको, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा अपने आप में बीजेपी के लिए एक खलबली हो सकती है। लेकिन ये पूरी प्री प्लान अगर कोई बातें हैं तो अपने आप में ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि मणिपुर अब किसके हाथों में जाने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे सीएम की तरफ बढ़ेगी या फिर इसके पीछे कोई उनकी रंजिश हो सकती है, इसके पीछे उनका कोई खास मकसद हो सकता है। बताते चलें कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने हाल में ही दिल्ली चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है और आज इस तरह से 8 फरवरी को रिजल्ट आए थे दिल्ली चुनाव को लेकर, जहां पर 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी और बम्पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद मणिपुर के सीएम का अगले दिन ही इस तरह से इस्तीफा दे देना, और इस्तीफे की वजह तो साफ नहीं हुई, लेकिन अमित शाह से मीटिंग के बाद जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। एक तरफ बीजेपी के लिए खुशखबरी जरूर दिल्ली से आई, पर दूसरी तरफ इस तरह से मणिपुर के सीएम का इस्तीफा दे देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अगर बीजेपी को इस्तीफा दिलवाना ही था एन बीरेन सिंह से, तो वो पहले क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के अगले दिन ही बीजेपी के एन बीरेन सिंह मणिपुर की कमान छोड़ते हैं? उन्हें अचानक एहसास होता है कि मणिपुर अब उनसे नहीं संभल रहा, या फिर ये हालात बद से बदतर हो जाएंगे। बहरहाल अभी जांच का विषय है, तमाम अपडेट आना बाकी है कि आखिर बीजेपी के साथ, अमित शाह के साथ उनकी क्या मीटिंग हुई जिसके बाद ये बड़ा फैसला उन्होंने लिया। मणिपुर को नया सीएम किस चेहरे के रूप में मिलेगा? क्या वहाँ की राजनीति अब चरमरा जाएगी या फिर कोई एक बड़ा निर्णय बीजेपी की ओर से आने वाला है? मामले पर हमारी नज़र है। तमाम बड़ी अपडेट और खबरें आपको देते रहेंगे। मणिपुर से जुड़ी बड़ी खबरों और अपडेट के लिए अभी फॉलो कीजिए वन इंडिया हिंदी को। शुक्रिया।